हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, दैट इज़ द करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले करंट गेन होता क्या है? करंट गेन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। और यदि मैं बात करूं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस क्या होगा? कॉमन होगा। दैट मीन्स कि बेस इनपुट सोर्स की तरह भी वर्क करेगा और आउटपुट सोर्स की तरह भी वर्क करेगा। तो हमारा आउटपुट टर्मिनल क्या हो जाएगा? कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा। और इनपुट टर्मिनल क्या हो जाएगा? एमीटर टर्मिनल हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट करंट है वो हो जाएगी IC और इनपुट करंट क्या हो जाएगी? I ऑफ E। तो इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग करंट गेन की बात करें जिसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, दैट मीन्स IC अपॉन I। सिमिलरली यदि हम लोग बात करें कॉमन एमीटर की, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट टर्मिनल क्या है? कलेक्टर। और इनपुट टर्मिनल क्या है? बेस। दैट मीन्स कि आउटपुट करंट क्या है? I ऑफ C है और इनपुट करंट क्या है? I ऑफ B है। तो यदि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यदि करंट गेन की बात की जाए तो करंट गेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और बीटा क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, जो कि क्या हो जाएगा? IC अपॉन IB। सिमिलरली यदि कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? आउटपुट टर्मिनल है हमारा एमीटर और बेस क्या है? इनपुट टर्मिनल। दैट मीन्स कि आउटपुट करंट क्या है? I ऑफ E है और इनपुट करंट क्या है? I ऑफ B है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है उसको डिनोट किया जाता है गामा से, और उसकी वैल्यू क्या होती है? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, दैट इज़ IE अपॉन I ऑफ B। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों अल्फ़ा बीटा एंड गामा में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इनके रिलेशन फाइंड आउट करने में हमें बस एक ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या है? IE इक्वल टू IC प्लस I ऑफ B। हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि IE जो एमीटर करंट है वही करंट डिवाइड होती है IC एंड IB करंट में। तो इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हमें सिर्फ इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसी में कभी IB से डिवाइड करते हैं, कभी IC से डिवाइड करते हैं, कभी I ऑफ E करंट से डिवाइड करते हैं। सपोज़ हमारे पास इक्वेशन 1 है तो हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय IC इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों साइड, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड IC से डिवाइड कर दिया। यदि मैं इक्वेशन 1 को IC से डिवाइड करूँगी तो हमें क्या मिलेगा? IE अपॉन IC, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और राइट साइड क्या मिलेगा IC अपॉन IC, दैट इज इक्वल टू 1, और प्लस क्या हो जाएगा? IB अपॉन में IC। अब यदि मैं लिखना चाहूँ IE अपॉन में IC को, तो इस वाले रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं? IE अपॉन IC को हम लोग 1 अपॉन अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू IC अपॉन I है, तो 1 अपॉन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? IE अपॉन IC हो जाएगा। सिमिलरली IB डिवाइडेड बाय IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन बीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा मिला। तो एक रिलेशन ये हो गया कि हमने क्या किया? 1 अपॉन बीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा यदि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्या करेंगे कि 1 अपॉन अल्फ़ा, 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, फिर उसका क्या किया? एलसीएम ले लिया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा तो 1 माइनस अल्फ़ा, तो हमें क्या मिला? बीटा इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस 1। तो ये हमें अल्फ़ा एंड बीटा, दैट मीन्स कि कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर का जो करंट गेन है उसके बीच में रिलेशनशिप हमें मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? गामा का भी रिलेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हमने फर्स्ट क्या किया था? IC से डिवाइड किया। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं कि IB से डिवाइड कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड I ऑफ B से डिवाइड किया। यदि बेस करंट से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा?
आई ई अपॉन आई बी मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसके अनुसार से इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। तो अब क्या हो जाएगा 1 आई ई अपॉन आई बी इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी प्लस 1। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है आई ई अपॉन आई बी उसको हम लोग क्या गामा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन कलेक्टर करंट गेन गामा इक्वल टू आई अपॉन आई सी होता है। सिमिलरली आई सी अपॉन आई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये क्या है, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन का रिलेशन है। अब हमने क्या किया, आई सी से डिवाइड किया, आई बी से डिवाइड किया। नाउ हम लोग क्या करते हैं, आई ऑफ ई करंट से डिवाइड करते हैं। अब सपोज हमने इक्वेशन 1 में आई ऑफ ई करंट से डिवाइड किया। जब इक्वेशन 1 में हम लोग आई ई करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई ई अपॉन आई नेट कैंसिल आउट होके 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, आई सी अपॉन आई ई प्लस आई ऑफ बी अपॉन आई ऑफ ई। तो हम लोग को क्या मिला 1 प्लस, अब आई सी अपॉन आई ऑफ ई है, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे देख के लिखें तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बी अपॉन आई को क्या लिखेंगे, यदि आई ई अपॉन आई बी इक्वल टू गामा है तो यदि हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर लें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन गामा। तो अब हमने क्या किया कि अल्फ़ा को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई, लेफ्ट हैंड साइड ले जाने में क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, और गामा को क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमें क्या मिला, 3 रिलेशन मिला, एक अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में, एक बीटा गामा के टर्म्स में, और एक गामा और अल्फ़ा के टर्म्स में। तो एक रिलेशन क्या है, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 1। सेकेंड वाला क्या है, फर्स्ट वाला ये रह गया, सेकेंड वाला क्या है गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, और यदि मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड क्या है गामा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमें क्या याद रखना है कि यदि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है करंट गेन के बीच में तीनों कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज़ कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमें पता होना चाहिए कि करंट गेन का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई सी आई बी क्या होती है। उसे फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करेंगे, जो जनरलाइज इक्वेशन है एमीटर करंट का वो आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, हम लोग इक्वेशन मतलब आई सी इक्वल टू आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो इक्वेशन है, जो जनरलाइज इक्वेशन है ट्रांजिस्टर के लिए एमीटर करंट का इक्वेशन, उसमें हम लोग 1 बाय 1 आई सी आई बी एंड आई ई से डिवाइड करते रहेंगे, और हमें चेक करते रहना है कि जो करंट गेन है अल्फ़ा बीटा गामा, जो हमें ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ आई बी आई सी एंड आई ई, उसको हम लोग फिर कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमें अल्फ़ा बीटा एंड गामा में रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूँ तीनों कॉन्फ़िगरेशन में, तो यदि क्वेश्चन में आए, जैसे यहाँ से आप लोग देख सकते हो करंट गेन का और वोल्टेज गेन का, तो हमें पता है कि यदि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज़ ज़्यादा होती है और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यूज़ क्या होंगी, कम होंगी। तो यदि मैं बात करूँ, हम लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं कि करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लो है, और कॉमन एमीटर के कॉन्फ़िगरेशन में क्या है मीडियम है, और कॉमन कलेक्टर में क्या है हाई है। तो यदि क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कि यदि हमें यूज़ करना है करंट एम्पलीफायर तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, तो ऐसा करंट एम्पलीफायर हमें हमेशा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉमन कलेक्टर के केस में करंट गेन क्या है हाई है, दैट मीन्स कि वो वीक सिग्नल को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट एम्पलीफाई कर देगा। और यदि हमें एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ करना हो तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ओके, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।